स्वागत। आज हम नेपोलियन हिल की बहुत ही फेमस किताब थिंक एंड ग्रो रिच के जो मुख्य आइडियाज हैं उन पे बात करेंगे। हाँ, ये किताब तो काफी लोगों की जिंदगी पर असर डाल चुकी है। बिल्कुल। तो हमारे पास इसके कई सारांश, एनालिसिस वगैरह हैं और हमारा मकसद है कि वो जो मेन प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें हिल अक्सर सफलता का सीक्रेट कहते हैं उनको समझें। हाँ, और खासकर कि कैसे अपने विचारों को, अपनी सोच को असलियत में बदला जाए, पैसों में या कामयाबी में। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके पीछे। हिल की शुरुआत कहाँ से होती है? हिल शुरू करते हैं एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से, इच्छा। वो कहते हैं कि हर बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक तेज, एक जलती हुई इच्छा से होती है। मतलब सिर्फ सोचना नहीं कि हाँ मुझे अमीर बनना है। नहीं, वो कहते हैं ये एक जुनून होना चाहिए, एक पक्का इरादा, सिर्फ एक हल्की सी चाहत नहीं। अच्छा, और इस इच्छा को हकीकत बनाने के लिए हिल ने कुछ 6 कदम बताए हैं ना? हाँ बिल्कुल, 6 पक्के स्टेप्स हैं। पहला, आपको एकदम ठीक पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए, अमाउंट फिक्स होना चाहिए। ओके, एकदम स्पेसिफिक। दूसरा, आप उस पैसे के बदले में क्या देने को तैयार है, मतलब आप क्या मेहनत करेंगे, क्या सर्विस देंगे। ठीक है। तीसरा, एक टाइम लिमिट, एक डेडलाइन। हाँ, एक निश्चित तारीख। चौथा, एक पूरा डिटेल्ड प्लान बनाना कि आप ये पैसा कैसे कमाएंगे। और पांचवा है कि ये सब कुछ, मतलब अमाउंट, बदले में क्या देंगे, डेडलाइन, प्लान, सब लिखना। हाँ, साफ लिखना। और छठा स्टेप जो बहुत जरूरी है वो ये कि इस लिखे हुए स्टेटमेंट को दिन में कम से कम 2 बार पढ़ना है, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। ये लिखना और रोज पढ़ना, ये इतना जरूरी क्यों मानते हैं? देखिए, यहीं पर ऑटो सजेशन या आत्म सुझाव का कॉन्सेप्ट आता है। जब आप कुछ लिखते हैं और उसे बार बार पढ़ते हैं, वो भी पूरी भावना के साथ, तो आप बेसिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अवचेतन मन को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ सोचना नहीं बल्कि उससे अपने अंदर उतारना है। हाँ बिल्कुल, जैसे वो एडविन सी बार्न्स की कहानी बताते हैं। उनके पास थॉमस एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बनने की जबरदस्त इच्छा थी। पैसा नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी। हाँ, सुना है मैंने। वो बस ट्रेन से पहुंच गए थे एडिसन के ऑफिस। हाँ, और उनकी यही जिद, यही जलती हुई इच्छा काम आई। वो एडिसन के पार्टनर बने। तो इच्छा में बहुत शक्ति है अगर वो पक्की हो। ठीक है, तो इच्छा हो गई पहली चीज। इसके बाद आता है विश्वास, फेथ। हिल कहते हैं ये भी बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी है। इच्छा बिना विश्वास के अधूरी है। आपको यकीन होना चाहिए कि आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। पर ये विश्वास लाएं कहाँ से अगर किसी में कॉन्फिडेंस की कमी हो तो? वही ऑटो सजेशन से। अपने मन को बार बार सकारात्मक बातें कहना, विजुअलाइज करना कि आप सफल हो गए हैं। हिल का आत्मविश्वास फॉर्मूला भी इसी पर बेस्ड है। तो ये अवचेतन मन वाली बात फिर से आ गई। हाँ, क्योंकि हिल मानते हैं कि अवचेतन मन बहुत पावरफुल है। वो अच्छे और बुरे दोनों तरह के विचारों पर काम करता है। उसे फर्क नहीं पता, इसलिए उसे सही पॉजिटिव निर्देश देना जरूरी है। जैसे हिल ने अपने बेटे के साथ किया था, है ना, जिसे सुनने में प्रॉब्लम थी। हाँ, उन्होंने लगातार उसके मन में ये विश्वास डाला कि वो सुन सकता है, और फिर मेडिकल हेल्प के साथ वो सुनने भी लगा। तो विश्वास पैदा किया जा सकता है। ओके, तो इच्छा, विश्वास। अब प्लान की बात करते हैं। हिल ने स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान पर भी जोर दिया है। हाँ, पर वो ये भी कहते हैं कि जरूरी नहीं कि सारा ज्ञान आपके पास ही हो, आप दूसरों से भी ज्ञान ले सकते हैं। यहीं पर मास्टरमाइंड का आइडिया आता है। बिल्कुल, मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या ज्यादा लोग जो एक कॉमन लक्ष्य के लिए अपना ज्ञान और अपनी कोशिशें मिलाते हैं, एक तालमेल बनाते हैं। जैसे हेनरी फोर्ड ने एडिसन, फायरस्टोन जैसे लोगों के साथ बनाया था। हाँ बिल्कुल वही। इससे एक तरह की सिनर्जी बनती है, एक कलेक्टिव ब्रेन पावर जो अकेले इंसान से कहीं ज्यादा होती है। आप दूसरों के अनुभव, उनके ज्ञान का फायदा उठा सकते हैं। और अपनी योजना को अमल में लाने के लिए उन्होंने QQS फॉर्मूला भी दिया है, क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। मतलब आप जो भी काम या सर्विस दे रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो, वो पर्याप्त मात्रा में हो और उसे देने में आपका रवैया सहयोगी हो। इससे आपकी वैल्यू बढ़ती है। सही, लेकिन प्लान बना लेना और ज्ञान होना ही काफी नहीं है, उस पर टिके रहना भी तो जरूरी है। हाँ, और यहीं आती है दृढ़ता, परसिस्टेंस। हिल कहते हैं ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो पहली मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। वो सोने की खान वाली कहानी याद आती है, आर.यू. डार्बी की। हाँ, वो सोने से सिर्फ 3 फीट दूर थे जब उन्होंने खुदाई छोड़ दी। उन्हें लगा कि अब सोना नहीं मिलेगा। बाद में पता चला कि बस थोड़ा और टिके रहते तो कामयाब हो जाते।
तो हार को टेम्पररी मानना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे फैसले लेते हैं और उन्हें जल्दी जल्दी बदल देते हैं। दूसरों की राय से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं शायद। हाँ, और यही डर काम करता है, आलोचना का डर। हिल कहते हैं कि अपनी सलाह अपने पास रखो, सिवाय अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के। दूसरों की नेगेटिव बातों से बचो। हेनरी फोर्ड का वो V8 इंजन बनाने वाला किस्सा भी इसी का उदाहरण है ना। सबने कहा था नामुमकिन है। हाँ, पर वो अपने फैसले पे अड़े रहे और कामयाब हुए। इन मेन पॉइंट्स के अलावा हिल ने कुछ और बातों का भी जिक्र किया है, जैसे डर। 6 तरह के डर बताए उन्होंने। हाँ, 6 बुनियादी डर। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। और इनमें वो गरीबी के डर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला मानते हैं। सही कहा, उनका मानना है कि इन डरों को पहचानना और इन पर काबू पाना बहुत जरूरी है सफलता के लिए। एक और थोड़ा कंट्रोवर्शियल आइडिया भी है, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का, यौन ऊर्जा को बदलने की बात। हाँ, उनका मानना था कि ये इंसान की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक है। अगर इसे सिर्फ शारीरिक तौर पर जाहिर करने के बजाय किसी क्रिएटिव काम, किसी बड़े लक्ष्य में लगाया जाए तो ये कमाल की प्रेरणा दे सकती है। काफी इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं। तो कुल मिलाकर हमने थिंक एंड ग्रो रिच के जो सबसे पावरफुल विचार हैं उनको देखा। एक जबरदस्त इच्छा, अटूट विश्वास जिसे ऑटो सजेशन से बढ़ाया जा सकता है, फिर पक्की योजनाएं, सही ज्ञान का इस्तेमाल, चाहे वो दूसरों से मिले, मास्टरमाइंड ग्रुप का सहयोग, मुश्किलों में टिके रहने की दृढ़ता, और तेजी से पक्के फैसले लेने की क्षमता, और साथ ही अपने डरों पर काबू पाना। हाँ, ये सब मिलकर हिल के अनुसार सोच को दौलत में बदलने का रास्ता तैयार करते हैं। ये एक तरह से माइंड पावर से वेल्थ क्रिएशन का ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल सोचने लायक है, क्या हिल का ये जो रहस्य है, ये सिर्फ इन सारे प्रिंसिपल्स का एक लॉजिकल कॉम्बिनेशन है, या इसमें कुछ और भी गहरा है, कुछ अनकहा सा? ये अच्छा सवाल है। और आज की दुनिया में जो इतनी तेजी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी इतनी हावी है, क्या ये तरीका, मतलब विचारों को हकीकत में बदलने का ये प्रोसेस आज